माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज एक ऐसी आंटी की जो कि अपनी बेटी को कैसी तरबियत दे रही हैं, क्या समझा रही हैं। और बहुत सारे लोग उनके हवाले से कह रहे हैं कि वो अपनी औकात भूल चुकी हैं, खुद को 18 साल का समझती हैं, अपने बेतुके फैशन की वजह से सोशल मीडिया पर कार्टून आंटी के नाम से मशहूर हैं। बहुत ज्यादा तनकीद के बायस भी जनाब, जितना उल्टा फैशन आप कह लेंगे उतना उल्टा फैशन जो है वो ये करती हैं। तो ये खातून असल में किस बहुत बड़ी टिकटॉकर की वालिदा हैं, इनके हवाले से आपको बताएंगे आज की वीडियो में। और ये भी बताएंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि किसी की वालिदा के ऊपर, किसी की माँ के ऊपर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, तो मैं भी इसी हक में हूं कि नहीं करनी चाहिए और इस किस्म की गुफ्तगू उनके बारे में, किसी की माँ के बारे में नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको बताएंगे कि असल में इन आंटी ने क्या ऐसा किया है, इन आंटी की कौन सी ऐसी स्टेटमेंट जो है वो इतनी ज्यादा वायरल हो रही है और उस पर लोग इतनी ज्यादा तनकीद कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने बहुत ही गलत किस्म का मैसेज दिया है। किन के लिए दिया है आपको दिखाएंगे भी, सुनवाएंगे भी, बताएंगे भी। और कौन सी फेमस टिकटॉकर हैं जिनकी ये वालिदा हैं, ये भी आपको बताने वाले हैं आज की वीडियो में। लेकिन आप लोग जानते हैं आपको क्या करना है। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि टिकटॉकर अगर बात करें रुबैका की, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया पर ऊल्ट पटांग काम करती आपको हमेशा दिखाई देती हैं और अपने मुनफरिद अंदाज, जो उनका बोलने का अंदाज है, मामा हुसैन आ गए, इस हवाले से भी वो बहुत ज्यादा तनकीद की जद में रहती हैं। लेकिन उसके बावजूद वो अपने किसी भी फंक्शन को अगर जारी रखती हैं तो वो इतने दिन तक वो चलता रहता है कि लोग जो हैं वो बोर हो जाते हैं। और लोग ये पूछते भी हैं सवाल उनके कमेंट बॉक्स में कि तुम्हारे पास इतना पैसा आता कहाँ से है, तुम करती तो कुछ भी नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आता है जिस पर तुम अपने इस तरह के जो दिन है वो मनाते रहती हो। अगर उनकी बर्थडे की बात करें तो जनाब वो भी कई दिन तक चलती रही और उसके लिए भी उन्होंने कई सारे फंक्शंस अरेंज किए। फिर उसके बाद अगर बात करें इनकी एंगेजमेंट की, तो वो लोगों ने समझ लिया था कि प्रॉपर शादी है और कई तवील अरसे तक वो फंक्शंस जो इनके चलते रहे और एंड पे जनाब इन्होंने फाइनली ये भांडा फोड़ा कि जी वो मेरी एंगेजमेंट थी, जिस पर लोगों ने कहा इतने में तो शादी हो जाती है भाई, जितना तुमने तमाशा लगाया। तो उस पर उनके वालिद की स्टेटमेंट भी आई थी कि जी मेरी बेटी की जब शादी होगी तो वो जैसे कि इंडिया में मुकेश अंबानी की शादी हुई थी उस तरह की होगी और हम वो फंक्शंस जो है वो इससे भी कई गुना ज्यादा करेंगे। रुबैका की बात करें तो उन्होंने अपने ही साथी, अपने ही दोस्त बचपन के जो हैं हुसैन, उनसे अपनी एंगेजमेंट करवाई। ब्रेकअप की बहुत सारी बातें होती रही लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और वो अपने अरूज पे है उनकी जोड़ी। अब यहाँ तक तो आप रुबैका के बारे में जो नहीं जानते थे वो जान जाएंगे और जो जानते हैं वो ये सब चीजें जानते होंगे। तो अब आपको बताते हैं कि इनकी वालिदा की अगर बात करें, जी हाँ, जिनका नाम है कमल काशिफ है इनके वालिद, जो कि इंडिया में भी काम कर चुके हैं और फेमस इंडियन कॉमेडियन भी रह चुके हैं। और अगर इनकी वालिदा की बात करें तो जनाब ये भी अपनी बेटी के साथ टक्कर का फैशन करती हैं, अपनी एज को भुलाकर, बिना ये सोचे कि मैं इसमें कैसी लगूंगी, कैसी लग रही हूँ, मैं सूट भी करती हूँ कि नहीं। तो जनाब वो ऐसी ऐसी बेतुकी ड्रेसिंग करती हैं और बहुत सारे लोग कमेंट्स में अजीबोगरीब किस्म की बातें भी इनके लिए करते हैं। यहाँ तक मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे इन पर वीडियो बनानी चाहिए, वो जो भी करती हैं वो उनका जाती मामला है। लेकिन जनाब उन्होंने एक ऐसी बात की और एक ऐसी स्टेटमेंट दी है अबाए के हवाले से जो कि कह लीजिए कि मुझे बेहद बुरी लगी। कोई पर्दा करता है या नहीं करता है ये एक अलग मामला है, लेकिन जो पर्दा करता है हमें उसका एहतराम करना चाहिए और हम दिल से उन लोगों को सल्यूट करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हम कभी भी किसी के ऊपर ऐसी बात नहीं कर सकते जो इन आंटी ने बोल दी है। जनाब इन आंटी ने अपनी औकात को भूलते हुए कहा है कि तुम क्या पहनोगी, तो बेटी ने कहा कि जी मैं बहुत ही सादा आज पहनने वाली हूँ, मैं अबाया पहनूं। तो माँ को कहना चाहिए कि वेल एंड गुड बेटा, तुमने बहुत अच्छी चीज, तुम हमेशा इसी तरह दिखाई देती हो, तो अगर तुम्हारे दिल में अबाया का ख्याल आया है तो वेरी गुड। लेकिन वो वहां पर कहती है ये फजूल चीजें छोड़ दो, अबाया भी कोई पहनने की चीज है, ये तो जब किसी से छुपना होता है तो तब पहनते हैं। यानी कि उन्होंने मुसलमानों के पर्दे को, हिजाब को किस चीज से तशबीह दी है कि जब किसी से छुपना होता है तो तब तुम लोगों को अबाया पहनना पड़ता है। यानी कि हर वो बुराई जो करनी हो, उसके लिए छुपना हो, जो किसी को इल्म ना हो, उसके लिए हम लोग अबाया इस्तेमाल करते हैं। क्या पहनने वाली हो? बोलो, तुमने अभी तक कपड़े नहीं निकाले, मैं तो रेडी। हमारे बहुत इजी कपड़े पहनने लगी हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, पहनने लगी हूँ अबाया। क्यों अबाया? क्यों?
हवाई में अच्छी लगती हूँ। आप वो चीज ना देखें, आप अच्छा सा कोई ड्रेस पहनो, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। मगर जैसे किसी से छुपना होता है ना, तो उसके लिए बंदा अबाया पहन लेता है। जैसे हम जाते हैं शॉपिंग पर, मम्मा तुम्हें छुप रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इन्हीं की वीडियो के साथ इनकी एक पुरानी वीडियो अटैच करते हुए, जिसमें रुबैका एक गेम शो के अंदर अबाए में मौजूद हैं, वो वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि आंटी साहब अपनी औकात भूल गई हैं। आंटी जान को ये भूल गया है कि ये किस हुलिये में हुआ करती थी, इनकी बेटी किस हुलिये में थी, और आज अपनी औकात भूल के ये किस तरफ चल पड़ी हैं। जनाब, ये स्टेटमेंट उनकी जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वैसे ही लान तान का सिलसिला जो है इन आंटी पर बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। वहीं पर अगर आप बात करें टिकटॉकर फातिमा की, तो उनकी वालिदा भी अच्छी खासी तनकीद की जद में आई हुई है। इनको कारोबारी माओं के साथ तशबीह दी जा रही है। तो वहीं पर बात करें अब रुबैका की वालिदा की, तो इनके पीछे भी लोग पड़ चुके हैं बुरे तरीके से हाथ धोकर, और लोग कह रहे हैं कि ये माएँ जो हैं अपनी बच्चियों को किस किस्म का मैसेज दे रही हैं, किन तरीकों से प्रमोट कर रही हैं और उनको सिखाना क्या चाह रही है, बेसिक इनका मकसद क्या है। ये अपनी बच्चियों को खुद ही जब हिजाब से रोक रही हैं, तो फिर बच्चियां कैसे हिजाब की तरफ आएंगी। खैर, बातें उनकी बहुत अच्छी थी, जो लोग उनको कह रहे हैं वो तमाम बातें अपनी जगह दुरुस्त है। मैं फिर यहाँ पर कहूंगी कि कोई पर्दा करता है या नहीं करता है, वो जिस भी हाल में है, चलो वो उसका एक जाती मामला है, लेकिन इस तरह का बयान और इस तरह की चीजें कहना या किसी को डायरेक्ट टारगेट करना जो है वो कतन दुरुस्त नहीं है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, रुबैका की वालिदा के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, इनके हवाले से अगर आप कुछ भी जानते हैं, आप जो भी कहना चाहते हैं, आइए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।